टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फंक्शन। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। डिफिनीशन यहाँ लिखा हुआ है, आप डिफिनीशन पहले पढ़ लीजिए। और डिफिनीशन पढ़ने से पहले आप ये ध्यान देंगे कि आपको फंक्शन पता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये किसी एक रिलेशन का ही टाइप है। और कैसा टाइप है हम इसको आप मैपिंग के थ्रू पहले बता देते हैं, फिर हम लोग डिफिनीशन पर आएंगे। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 एलिमेंट्स है। सेट x से सेट y में कोई मैपिंग f डिफाइन किया गया है और इसी को लिखने का ये तरीका है f मैपिंग फ्रॉम x टू y। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है, यहाँ 7 एक एलिमेंट हमने लिख दिया है। फंक्शन की डिफिनीशन यहाँ हम क्लियर कर दे रहे हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन हम किसे कहते हैं? x के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। फंक्शन when every element of x has a unique image in y then relation is called function। जब x के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हो। यूनिक इमेज की यूनिकनेस क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हमने कह दिया कि 1 का इमेज 5 भी है, अब 1 का इमेज जो है वो यूनिक नहीं है। 1 का इमेज 4 भी है और 1 का इमेज 5 भी है, तो यूनिकनेस खत्म हो गई, तो ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन हो सकता है, आपने रिलेशन का एग्जांपल जब पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि इसको हम रिलेशन कहते हैं, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, इसको हमने हटा दिया। और x के हर एलिमेंट का इमेज इसमें होना चाहिए। y का हर एलिमेंट इमेज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन x के हर एलिमेंट का इमेज। अगर अब यहाँ पर हमने एक 4 एलिमेंट लिख दिया, अब इस कंडीशन में ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। जो भी टाइप हमने डिफाइन किया है उसको कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दिस इज टाइप्स ऑफ रिलेशन बट नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन तीनों एलिमेंट्स के यूनिक इमेज तो है, बट 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं है। और इफ फंक्शन की डिफिनीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन y। x के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज y में होना चाहिए। ये फंक्शन की डिफिनीशन है। अब इसी डिफिनीशन के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है 1-1 फंक्शन। यहां हमने अंडरलाइन कर दिया। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड टू बी 1-1। 1-1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो किसी किसी बुक में आपको ये इंजेक्टिव टर्म भी मिलेगा। इंजेक्टिव का मतलब है 1-1 इज सेड टू बी 1-1 इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x के डिस्टिंक्ट एलिमेंट f का अंडर f आर डिस्टिंक्ट। f के हर अलग अलग एलिमेंट का एक अलग अलग इमेज होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हम फंक्शन को 1-1 कहते हैं। यहाँ जो बाय चांस मैंने जो एग्जांपल लिया है, जो मैपिंग आपको बनाई है वो 1-1 है। 1 का एक इमेज 4 है, 2 का एक इमेज 5 है, 3 का एक इमेज 6 है। ये 1-1 मैपिंग है। दिस इज टाइप ऑफ 1-1। यहाँ हम लिख दिए। अब अगर कोई फंक्शन 1-1 नहीं होता है, अब आप इसको एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए। दैट इज इफ fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर fx1 बराबर fx2 है तो ये क्या होता है? x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। जैसे अभी मैंने 1-1 का एक लिया था कि ये 1-1 नहीं है। अब जैसे क्या हुआ, 2 का भी इमेज मान लीजिए 4 है। अब आप लिखोगे f1 इज इक्वल टू f2, ये लिख दिया। fx1 इज इक्वल टू fx2 बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। 1 2 के इक्वल नहीं है, तो देखिए ये 1-1 भी नहीं है। 1 का भी इमेज 4 है और 2 का भी इमेज 4 है। आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फंक्शन में हमने कहा था 1 का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। तो यहाँ 2 एलिमेंट के एक इमेज है, ये हमने लिया। तो अगर हम fx1 इज इक्वल टू fx2 लेते हैं और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, देन फंक्शन इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। आप इसको लिख सकते हैं। और अगर फंक्शन 1-1 नहीं है, उस कंडीशन में फंक्शन क्या होता है? मेनी वन। यहाँ हमने इसको हटा दिया, ये 1-1 का हमने एग्जांपल लिया है। वहां पर फंक्शन क्या हो जाता है? मेनी वन हो जाता है। हम मेनी वन का एक एग्जांपल 1-2xy। अब यहाँ लिखने का आपको हो सकता है लिखने समझ में नहीं आ रहा। देखिए द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x के अलग अलग एलिमेंट अंडर f, मतलब f क्या है? वो डिफिनीशन है, वो कंडीशन है जिससे हम मैपिंग इसमें डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू हमने लिख लिया 2x। अब 1 का इमेज क्या होगा? 2 होगा, 2 का इमेज 4 होगा, 3 का इमेज 6 होगा। ये इस पर डिपेंड करता है। तो यही f है
कि किसके अकॉर्डिंग हमने 1 का इमेज लिया है, 2 का इमेज लिया है या 3 का इमेज लिया है। बाय चांस हमने यहाँ पर जो लिया है वो x+3 लिया है। अब आप देख लीजिए 1 का इमेज क्या है 4, 1+3 4 हो गया, 2+3 5 हो गया, 3+3 6 हो गया, हमने इसके अकॉर्डिंग लिया है। अब यहाँ पर कोई फंक्शन डिफाइंड है, 1 का इमेज मान लीजिए 4 है और 2 का इमेज भी 4 है और एक 5 हमने एलिमेंट लिख दिया। अब 1 का भी इमेज 4 और 2 का भी इमेज 4। आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे होता है, नहीं हम दूसरा एग्जांपल एक बार ले लेते हैं। अगर हम इंटीजर यहाँ डिस्कस करें, 1 है, -1 है, 2 है और fx = x² अगर हम फंक्शन लेते हैं तो f1 का इमेज क्या होगा, 1 का भी इमेज 1 होगा और -1 लिखेंगे तो उसका भी इमेज 1 होगा, 2 का इमेज भी 4 होगा और -2 का भी इमेज 4 होगा। इस कंडीशन में फंक्शन क्या है, मेनी वन है। ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 होता है। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में मैथमेटिकल टर्म्स हम इसी तरीके से इसको लिखेंगे। जब भी हम प्रूविंग के क्वेश्चन आएंगे, फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो हम fx1 = fx2 लेंगे और x1 = x2 शो करेंगे। ये एग्जांपल हो गया। और अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो मेनी वन होता है। सेकंड डेफिनेशन, अ फंक्शन f(x(y) is said to be onto। फंक्शन को हम onto कहते हैं और onto फंक्शन को सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, अगर y के हर एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, अगर y का हर एलिमेंट x के किसी एलिमेंट का इमेज हो, y का हर एलिमेंट, तो देखिए यहाँ से हमने जो एग्जांपल लिया है 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी का x के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। और यहाँ क्या लिखा है, अ फंक्शन f(x(y) is said to be onto if every element of x is a image of some element of x under f, that is for every y belongs to capital Y, हर y के लिए there exists an element x belongs to a capital X, हर y के लिए एक x ऐसा एग्जिस्ट करे जिससे ताकि f सच दैट fx = y हो, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो। तो यहाँ 7 का कोई इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को अगर ऐसा रहता है, यहाँ 7 नहीं रहता, इस कंडीशन में क्या है, अब ये फंक्शन ऑनटू है, y के हर एलिमेंट का हमको एक प्री इमेज मिले, इसको हम प्री इमेज भी कहते हैं। तो y के हर एलिमेंट का एक हमको प्री इमेज इसमें मिल रहा है तो फंक्शन ऑनटू है। और अगर नहीं मिल रहा है उस कंडीशन में हम फंक्शन को क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं। तो जैसे जब हमने 7 लिखा था तो ये फंक्शन 1 1 तो था ही, साथ में इनटू भी था, ये इनटू फंक्शन भी था। ये फंक्शन क्या है, देखिए y के हर एलिमेंट का हमको एक प्री इमेज मिल रहा है तो फंक्शन मेनी वन तो है लेकिन साथ में क्या है, ऑन टू भी है, क्योंकि y में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कोई प्री इमेज न हो। तो आपको 4 तरह के फंक्शन मिल जाएंगे। आपको इसमें पहला क्या मिल जाएगा, 1 1 ऑन टू, दूसरा मिल जाएगा 1 1 इनटू, तीसरा मिल जाएगा 1 1 मेनी वन ऑन टू, और चौथा हो जाएगा मेनी वन इनटू। यहां से अब हम इसको ये एग्जांपल हटाकर यहाँ सबके लिए फिगर बना दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। 1 1 ऑन टू, फर्स्ट का फिगर 1 2 3 4 5 6, ये हमने लिख लिया। किस मैपिंग, किस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लिखा है ये हमको शो करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं कि 1 1 ऑन टू कैसे होता है। हर एलिमेंट का एक सिंगल एलिमेंट, 1 का इमेज 4 है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज है तो फंक्शन 1 1 है। y में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कोई प्री इमेज हो ना हो, तो इसलिए वो ऑन टू भी है। अब 1 1 इनटू सेकेंड का इमेज, जहां इनटू 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, ठीक है, इमेज 6 x टू y मैपिंग f से डिफाइंड है। यह फंक्शन क्या है, 1 1 है और इनटू है। 1 1 क्यों है, 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है, लेकिन y 7 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है, इनटू है।
अब थर्ड मेनी वन ऑन टू, थोड़ा और नीचे बनाते हैं। अब मेनी वन ऑन टू का इमेज मेनी वन होना चाहिए, मतलब दो एलिमेंट का एक इमेज हो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 का इमेज 5, 2 का भी इमेज 5, 3 का इमेज 6, 4 का इमेज 7। अब ये क्या हो गया, ये वन मेनी वन हो गया क्योंकि दो एलिमेंट का एक इमेज है, और ऑन टू हो गया क्योंकि y में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है। ये मेनी वन ऑन टू का एग्जांपल हो गया। फोर्थ हो गया मेनी वन इन टू, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 1 का इमेज 4, 2 का इमेज भी 4। अब इससे क्या हो गया, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। 3 का इमेज 5। अब देखिए दो एलिमेंट का एक इमेज है इसलिए फंक्शन मेनी वन है, और 6 और 7 दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या हो गया, मेनी वन इन टू हो गया। तो चार अलग अलग डिफिनीशन है, लेकिन दोनों को एक कंडीशन मिला के दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब हम आपको नेक्स्ट डिफिनीशन बताएंगे। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये दोनों है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ये इंजेक्टिव हो गया सरजेक्टिव, यहाँ हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। तो आपको प्रूफ करने को आता है, प्रूफ दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव प्रूफ करने का मतलब हमको फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है और ऑन टू भी प्रूफ करना है। तो मुझे लगता है कि आपको वेन डायग्राम से, एरो डायग्राम से आपको ये क्लियर हो गया होगा, रे डायग्राम की आप 1 1 फंक्शन कौन सा है, ऑन टू फंक्शन कैसा है। प्रूविंग के लिए हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन प्रूव करके दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नोट इट। नाउ डेफिनेशन, अ फंक्शन f x to y is defined to be 1 1 and on 2, that is bijective if f is both 1 1 and on 2। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और on 2 भी है, दोनों है, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये प्रूफ करने को आता है, इस चैप्टर में आपको मेनली यही प्रूफ करने को आएगा कि प्रूफ दैट फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। सिर्फ 1 1 भी प्रूफ करने को आ सकता है, सिर्फ ऑन टू भी, ज्यादातर बाइजेक्टिव प्रूफ करने को प्रूफ पूछता है। अब जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, प्रूफ दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, रियल नंबर के सेट में कोई फंक्शन डिफाइन है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। यह फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ ऐसे लिख देंगे 1 1, हम 1 1 प्रूफ कर रहे हैं। अभी हमने 1 1 को बताया, 1 1 को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं, और ऑन टू को सरजेक्टिव कहते हैं। और अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है, सरजेक्टिव भी है, तो उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। 1 1 प्रूफ करने के लिए हमने क्या करेंगे, लेट या इफ लिख लीजिए, इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), f(x1) क्या हो जाएगा अब यहाँ से, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, implies that 2 से 2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। हमने अभी आपको जस्ट डिफिनेशन में बताया है कि अगर फंक्शन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) होने पर x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए, तो उस कंडीशन में फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं या 1 1 फंक्शन कहते हैं। Therefore, function is 1 1। फंक्शन क्या है, 1 1 है। सेकेंड, ऑन टू। अब ऑन टू के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, ऑन टू के लिए हमने आपको इमेज से बताया था कि यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 हमने लिखा है, अगर 5 एक एलिमेंट हो गया, ये फंक्शन 1 1 है, अब 5 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन क्या है, इनटू हो जाएगा। तो हमको ऐसा प्रूफ करना है कि यहाँ जो y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका प्री इमेज है। तो उसके लिए हमारा तरीका क्या होता है, ये f(x) को हम y लिखते हैं, y इज इक्वल टू 2x। आप ये लिखने का मेथड समझ लीजिए, y इज इक्वल टू 2x हमने लिखा, यहाँ से x हम इवेलुएट करते हैं, x इज इक्वल टू y/2 हो जाता है। अभी क्या था, y इन टर्म्स ऑफ x था, अब हम x को इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि जिस सेट के लिए फंक्शन को डिफाइन किया गया है, क्या उस हर y के लिए हमको यहाँ x मिलेगा। तो यहाँ रियल नंबर है, हम कोई भी रियल नंबर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, 0 करेंगे तो x रियल नंबर में 0 मिल जाएगा, 1 करेंगे तो 1/2 क्या होता है, 1 एक रियल नंबर है और 1/2 भी एक रियल नंबर है, मतलब
वाई रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करने पर हमको यहाँ रियल नंबर मिल रहा है, तो आप लिख देंगे देयरफॉर फॉर एवरी वाई इन आर। अब आर ये क्या है, ये आर हमारा कोडोमेन है, मेन देयर एग्जिस्ट एक्स इन आर। अब ये आर कौन सा है, ये डोमेन का आर है। हमने लिख दिया फॉर एवरी वाई इन आर देयर एग्जिस्ट एक्स इन आर, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑन टू है, और 1 1 है और ऑन टू है तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से आप लिखने का यही मेथड यूज करेंगे और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्व एक्सरसाइज 1.2।